देखो कलूटी देखो, मेरी पतंग कितनी ऊपर जा रही है। मेरी पतंग के आगे तुम्हारी पतंग ना टिक पाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कलूटी। फटूली, मेरे से पंगा मत ले। देखते हैं आज कौन जीतता है। देख ले फटूली, अब तेरी पतंग कटने वाली है। फटूली को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तू तो गई फटूली। कलूटी तूने मेरी पतंग काट दी। बड़ी इतरा रही थी ना कि मुझको कोई हरा नहीं सकता। अब देखती हूँ कैसे कोई मेरे को हराता है। मैं जा रही हूँ शहर एक और पतंग लेने। कलूटी और फटूली दो चुड़ैल बहनें थीं। उन दोनों में काफी प्यार था। जनवरी के महीने में जब उन्होंने सबको पतंग उड़ाते देखा तो उनका भी मन मचल उठा। कलूटी कलूटी चलो हम मिलकर पतंग उड़ाते हैं। चुड़ैल होकर इंसानों वाले शौक पालती हो, थोड़ा चुड़ैले वाले शौक पालो। चलो किसी इंसान का मांस खाकर आते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो आज पतंग उड़ानी है। मेरा बहुत मन कर रहा है पतंग उड़ाने का। क्या फटूली, तुम भी बच्चों जैसी जिद कर रही हो। न जाने कितने पाप किए हैं तब जाके चुड़ैल का जीवन मिला है। इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दो। ये इंसानों वाले शौक तुम्हें शोभा नहीं देते। हम चुड़ैल हैं, हमें चुड़ैल बन के रहना है। तुम तो मेरा कोई कहना मानती ही नहीं हो। मैं जो कुछ भी कहती हूँ उसके लिए मना कर देती हो। इतना कहकर फटूली कलूटी से गुस्सा हो जाती है। अरे मैंने तो फटूली को नाराज कर दिया, मुझे इसे मनाना होगा। ऐसी छोटी छोटी बातों पे नहीं रूठते फटूली। मुझे पतंग उड़ानी है। तो चलो हम पतंग उड़ाएंगे, लेकिन हम कोई मामूली पतंग नहीं उड़ाएंगे। अगर उड़ाएंगे तो वह पतंग हमारी चुड़ैलों की योनि के हिसाब से होनी चाहिए। तुम कोई ऐसी पतंग की व्यवस्था करो जिससे हम चुड़ैलों का नाम बदनाम ना हो। फटूली को तो पतंग उड़ाना था, इसलिए वह शहर चली जाती है। पर उसे ऐसी कोई पतंग नहीं मिलती जिसे चुड़ैल का मान बढ़े। निराश होकर फटूली कलूटी के पास जाती है। मुझे ऐसी कोई पतंग नहीं मिली। मुझे अब पतंग नहीं उड़ाना। यह कहकर फटूली निराश होकर बैठ गई। तुम निराश क्यों होती हो? मैंने ऐसी पतंग की व्यवस्था कर ली है। हम चुड़ैले हैं, हम कोई मामूली पतंग नहीं उड़ाते। देखो मैंने इंसानी शरीर की दो पतंग बनाई हैं। चलो हम इसको मिलकर उड़ाते हैं। अब दोनों चुड़ैले मिलकर पतंग उड़ाती है और अब दोनों को पतंग उड़ाने में मजा आने लगा। देखते ही देखते दोनों की पतंगबाजी एक प्रतिस्पर्धा में बदल गई, जिसके कारण कलूटी या फटूली एक दूसरे की पतंग काट देते थे और कटने के बाद इंसानी शरीर जमीन पे गिर जाता, जिससे उसमें से खून निकलने लगता और वह खराब हो जाता। पर अब तो दोनों बहनों को पतंगबाजी का शौक चढ़ गया था, इसलिए अब जब फटूली की पतंग कट के खराब हो गई तो वह वापस से एक नए शिकार पर निकली। मुझे कलूटी दीदी को हराना है। मुझे कोई अच्छी पतंग देखनी होगी। अरे शिकार आ रहा है। क्या कर रही हो फटूली? मैं पतंग की व्यवस्था कर रही हूँ। फटूली वो तो बहुत मोटा है। आसमान में तो हल्का फुल्का इंसान उड़ता है। चलो किसी हल्के फुल्के इंसान को पकड़ते हैं।
ऐसे ही दोनों चुड़ैले अब गांव से ही लोगों को उठाकर लाने लगी। एक दिन एक सेठ का बेटा आंगन में खेल रहा होता है। अरे ये तो कितना क्यूट है, अगर इसे मैं पतंग बनाकर उड़ाऊंगी तो मेरी पतंग तो कलुटी से बहुत सुंदर दिखेगी। और यह सोचकर वह उस बच्चे को उठा लेती है। सेठ ने सुना जरूर था कि कोई चुड़ैल बहनें लोगों को उठाकर ले जाती है, पर आज पहली बार उसने चुड़ैल को देखा था। जब वह बच्चे को उठाकर ले जाती है तो सेठ घर में से तलवार ले आता है और वह बिना कुछ सोचे समझे फटूली को काट देता है। तलवार के प्रहार से फटूली मर जाती है। जब काफी समय के बाद भी फटूली कलुटी के पास नहीं आती तो वह उसकी तलाश में निकल जाती है। इधर से ही फटूली की खुशबू आ रही है, जरूर फटूली यहीं कहीं होगी। फटूली की खुशबू सूंघकर वह सेठ के आंगन में पहुंच जाती है। सेठ ने फटूली को वहीं गाड़ दिया था। जब दूसरी चुड़ैल वहां गड्ढा खोदती है तो उसे अपनी चुड़ैल बहन की लाश दिख जाती है। फटूली, तुम मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती फटूली, अब मैं किसके साथ पतंग उड़ाऊंगी? तेरी मौत का कारण तेरी पतंगबाजी का शौक बना है और मैं तेरे इस शौक को जरूर पूरा करूंगी। अब मैं पूरे आसमान में लाशें ही लाशें उड़ाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।